इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित के क्षेत्रमिति मेंसुरेशन नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है दी गई आकृतियों के आधार पर निम्नांकित चित्रों को देखकर आकृति का नाम तथा उनके शीर्ष, कोर व फलक की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे दो आकृतियाँ दी गई हैं, ये घनाभ है और ये घन है, जिसमें शीर्ष, कोर और फलक, और इसमें भी शीर्ष, कोर और फलक दिया गया है। नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, हमें बताना है कि उन आकृतियों का नाम क्या, वो आकृतियाँ कौन सी हैं और उनमें हमें शीर्ष, कोर और फलक लिखना है। जैसे यहाँ पहली आकृति जो है ये ईंट है, ये घनाभ के आकृति की है, इसमें 8 शीर्ष, 12 कोर और 6 फलक होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पासा है। पासा ये एक घन होता है, इसमें शीर्ष 8 होते हैं, कोर 12 होते हैं और फलक इसमें 6 होते हैं। फिर इसके बाद ये जूते का डिब्बा एक घनाभ होता है, इसमें शीर्ष 8, कोर 12 और फलक 6 होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित चित्रों में आकृति की पहचान कर सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे ये एक आकृति दी गई है, ये आकृति किस तरह की है इसको नीचे लिखा गया है, पहचान कर हमें उसमें सही का निशान लगाना है। तो ये आकृति जो है ये एक प्रिज्म की आकृति है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। फिर दूसरा जो चित्र है ये भी प्रिज्म की आकृति का है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में। फिर तीसरा ये संदूक है, यह एक घनाभ की आकृति का होता है, इसलिए घनाभ वाले में सही का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे अगला जो चित्र दिया गया है ये भी घनाभ होता है। फिर इसके बाद आगे जो चित्र दिया गया है ये एक पिरामिड की आकृति का है, तो पिरामिड वाले में हम सही का निशान लगाएंगे। फिर अगली जो अंतिम आकृति है ये भी पिरामिड की आकृति का है, तो इसमें पिरामिड वाले में हम सही का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा दी गई आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित चित्रों में त्रिभुजाकार एवं आयताकार फलकों की संख्या पहचान कर लिखिए। अब यहाँ ये आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें हमें त्रिभुजाकार और आयताकार आकृतियों की संख्या पहचान कर लिखना है। जैसे जो पहली आकृति दी गई है इसमें त्रिभुजाकार फलकों की संख्या 2 होगी और आयताकार फलकों की संख्या ये 3 होगी। फिर अगला जो चित्र है इसमें त्रिभुजाकार फलकों की संख्या 4 होगी, आयताकार फलकों की संख्या 1 होगी। फिर जो अंतिम चित्र है इसमें त्रिभुजाकार फलकों की संख्या 2 और आयताकार फलकों की संख्या 3। प्रश्न 4 कह रहा है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर कोर से बने घनाकार टुकड़ों से निम्नलिखित 3 घनाभाकार आकृतियाँ बनी हुई हैं, इनमें से किस आकृति का आयतन सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम। तो यहाँ पे 3 आकृतियाँ दी गई हैं, आकृति का, खा और गा, और ये सभी आकृतियाँ 1 सेंटीमीटर कोर के घनाकार टुकड़ों से मिलकर बनाई गई हैं। अब अगर हम इस आकृति का को देखें तो इसकी जो लंबाई होगी ये 4 घनाकार टुकड़ों से मिलकर बने हैं, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई इसकी 2 घनाकार टुकड़ों से बनी है तो 2 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई इसकी जो है ये भी 2 घनाकार टुकड़ों से बनी है, तो इसलिए ऊंचाई भी इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। अब इसका आयतन हम ज्ञात करेंगे, तो घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आकृति का आयतन हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 16। इसी तरह से आकृति खा को अगर देखें हम तो इसकी लंबाई ये 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये भी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर होगी। तो अब दूसरी आकृति का आयतन निकालेंगे, तो दूसरी आकृति का आयतन हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरी आकृति जो गा है इसका भी आयतन ज्ञात करेंगे, तो इसका आयतन हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 3, इसको सरल करेंगे तो 5 दूना 10 3 30, ये 30 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तीनों आकृतियों का आयतन 16, 12 और 30 होगा। अब हमें बताना इसमें सबसे कम आयतन की आकृति
कौन सी है? तो सबसे कम आयतन की आकृति ये आकृत खा है, और जिसका कुल आयतन ये 12 घन सेंटीमीटर है। और सबसे अधिक आयतन की आकृति ये गा है, आकृत गा, जिसका कुल आयतन 30 घन सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा है, उपरोक्त विद्यालय में बनी घनाकार टंकी वर्षा जल संग्रहण हेतु को एक बार भरने पर उसका पानी 10 दिन तक प्रयोग करने के बाद टंकी खाली हो जाती है और पुनः पानी पूरा भर लिया जाता है। अब जरा पता करके बताइए कि अगर इसी तरह पानी की खपत बनी रहे तो 50 दिन में कितने घन मीटर पानी की खपत विद्यालय में हो जाएगी। अब यहाँ पे ये विद्यालय में पानी की टंकी बनी हुई है जिसका आकार घनाकार है। इसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई इसकी 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। अब इसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो विद्यालय में बनी पानी की टंकी की लंबाई ये 10 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। तो टंकी में आने वाले पानी की कुल मात्रा आयतन ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 10 गुणे 3 गुणे 2, तो 10 तियां 30 दूना 60, ये 60 घन मीटर आ जाएगा टंकी का कुल आयतन। अब यह पानी 10 दिन प्रयोग में लाया जाता है। तो अब कह रहा अगर इसी तरह से खपत बनी रहे तो अगले 50 दिन में पानी की खपत के लिए कितनी घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी। 60 में 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 300 घन मीटर। 50 दिन के लिए कुल 300 घन मीटर पानी की खपत होगी। प्रश्न 6 कह रहा मेरे पास कुछ छोटे घनाकार बॉक्स हैं जिनकी प्रत्येक कोर की माप 5 सेंटीमीटर है और मैं उन्हें एक बड़े घनाकार बॉक्स में रखना चाहता हूं जिसकी प्रत्येक कोर की माप 15 सेंटीमीटर है। तो बताओ, नंबर 1, उस बड़े बॉक्स को भरने में मुझे कुल कितने छोटे बॉक्स की आवश्यकता होगी। अब इसी बड़े बॉक्स को पैक करने के लिए ढकने हैं तो कुल कितने वर्ग सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता होगी। अब इसको सरल करेंगे। पहले छोटे घनाकार बॉक्स का आयतन ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3। ये यहाँ पे कोर है, तो कोर की माप ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5/3 हो जाएगा। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। ये छोटे घनाकार बॉक्स का आयतन हो गया। अब बड़े घनाकार बॉक्स का आयतन ज्ञात करेंगे। तो बड़े बॉक्स का जो कोर है ये ए बराबर ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15/3 कर देंगे। अब 15 को 3 बार गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3375 घन सेंटीमीटर। अब पहला छोटे बॉक्सों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़े बॉक्स के आयतन में हम छोटे बॉक्स के आयतन से भाग कर देंगे। तो 3375 में 125 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 27 बॉक्स। तो बड़े बॉक्स को भरने के लिए कुल 27 छोटे बॉक्सों की आवश्यकता होगी। अब दूसरा, बड़े बॉक्स को पैक करने के लिए कागज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा की घात 2। तो 6 गुणे भुजा जो है ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुणे 15। तो अब इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1350 वर्ग सेंटीमीटर। तो बड़े बॉक्स को पैक करने के लिए कागज का जो कुल क्षेत्रफल होना चाहिए वो 1350 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा है यदि एक कागज को इस तरह से मोड़कर एक घनाकार आकृति प्राप्त होती है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से किस कागज के टुकड़े को मोड़ने पर घनाकार आकृति प्राप्त नहीं होगी। विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प को मोड़ेंगे तो घनाकार आकृति प्राप्त होगी। दूसरे को अगर मोड़ेंगे तो इसमें भी घनाकार आकृति प्राप्त होगी। तीसरा भी घनाकार आकृति में मुड़ जाएगा, लेकिन ये चौथा जो है ये घनाकार आकृति में नहीं मुड़ेगा, इसलिए इसमें चौथा सही है। फिर प्रश्न 8 कह रहा है निम्नांकित चित्र में घनों की संख्या तथा आयतन लिखिए यदि एक घन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे ये जो आकृति बनी हुई है, चित्र बना हुआ, इसमें घनों की कुल संख्या पहले ज्ञात करेंगे हम। तो इसमें घनों की कुल संख्या 24 होगी और इस चित्र का जो बना हुआ है इसका आयतन 24 घन सेंटीमीटर होगा।
उसी तरह से दूसरी जो आकृति बनी हुई, चित्र बना हुआ, इसमें कुल घनों की संख्या अगर गिनेंगे तो ये 22 होगा और इसका आयतन जो है 22 घन सेंटीमीटर होगा। अब प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। पहला, निम्न वस्तुओं में से घनाकार वस्तु को पहचानिए। तो इसमें घनाकार वस्तु पासा है। तीसरा वाला विकल्प सी ये सही है। फिर कह रहा है लूडो के पासे के आमने सामने के अंकों का योग होता है। लूडो के पासों के आमने सामने के अंकों का योग ये 7 होता है। बी वाला विकल्प सही है। तीसरा कह रहा है घन के फलक किस आकार के होते हैं। तो घन के फलक ये वर्गाकार आकार के होते हैं। ए वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा है घनाभ के नुकीले भाग को कहते हैं। तो घनाभ का नुकीला भाग शीर्ष कहलाता है। बी वाला विकल्प सही है। पांचवा कह रहा है कौन सा युग्म सही है। तो इसमें सही युग्म 12 कोर, ये सी वाला सही है। प्रश्न 10 कह रहा है दिए गए विकल्पों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रिज्म में कोरों की संख्या 9 होती है, यहाँ 9 भरेंगे। पिरामिड में फलकों की संख्या 5 होती है, यहाँ 5 भरेंगे। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, यहाँ 8 भरेंगे। घन में फलकों की संख्या 6 होती है, यहाँ 6 भरेंगे। पिरामिड में त्रिभुजाकार फलकों की संख्या 4 होती है, यहाँ 4 भरेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।